और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, सहाड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार लादूलाल पितलिया ने नाम वापस ले लिया है। जी हां, लादूलाल पितलिया ने नाम वापस ले लिया है, लेकिन पितलिया का एक पत्र सामने आया है जिसमें उन्होंने नाम वापसी के लिए दबाव होने की बात कही है। पितलिया ने सीएम से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जो लादूलाल पितलिया है उनका एक पत्र सामने आया है और इस पत्र में उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है सीएम से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सहाड़ा सीट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार थे लादूलाल पितलिया ने अब नाम वापस ले लिया है, लेकिन पितलिया का एक पत्र सामने आया जिसमें उन्होंने नाम वापसी के दबाव होने की बात कही है। प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या जानकारी है? अजीत, ये 30 मार्च का एक लेटर तो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें लादूलाल पितलिया के सिग्नेचर बताए जा रहे हैं। 30 तारीख लिखी हुई है जिस दिन इन्होंने फॉर्म भरा था। इन्होंने श्रीमान अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को लिखा, विषय मेरा बंगलोर स्थित आवास में व्यावसायिक ठिकानों पर कर्नाटक सरकार द्वारा राजनीतिक व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई के क्रम में। तो इन्होंने एक तरह से सुरक्षा मांगी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। ये लिखा था कि मुझे राजनीतिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जो पितलिया है जिन्होंने फॉर्म भरा था और आज जो विड्रॉ कर लिया, इनका कर्नाटक में रेडीमेड गारमेंट का काम है। तो इसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वहां मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई का इनको डर बताया गया। इस तरह का एक लेटर आज सोशल मीडिया में वायरल हुआ। पहले इनका ऑडियो वायरल हुआ और अब एक तरह से ये लेटर बम बन के इस समय उपचुनाव में उभरा है, इसमें सीएम अशोक गहलोत से एक तरह से सुरक्षा की मांग की थी। जी प्रमोद, क्योंकि सहाड़ा के उपचुनाव में एक बड़ी भूमिका रही है इनकी, 30,000 वोट से पिछली बार वो हारे थे, अब नाम वापसी लेने पर समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। तो ये जो पत्र अब सामने आया है इसके क्या मायने हो सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं माजिद, क्योंकि 2,40,000 वाले मतदाता वाले, इसमें 10,000 भी बेमुश्किल से वैश्य मतदाता, जिसमें से अगर बाइफर्केट करें तो ये जो जैन है, ओसवाल कम्युनिटी के हैं, इनके मतदाता तो कम है, पर बड़ी समाज सेवा के आधार पर पिछले चुनाव में इन्होंने 30,000 से अधिक वोट लिए थे। और जो राजनीतिक समीक्षक, उनका मानना था कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का हार का मुख्य कारण पितलिया था, इसीलिए फरवरी में इन्हें बीजेपी में शामिल किया गया और इन्होंने टिकट के बड़े दावेदार थे, टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए। पर भाजपा के जो संतोष बगड़ी है, माफ कीजिएगा, सरवण सिंह बगड़ी हैं महामंत्री, उन्होंने जो दावा किया कि इनके निष्ठा भाजपा में थी, भाजपा में है और हमारी समझाइश से इन्होंने फॉर्म विड्रॉ किया है। पर कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस के जो लोग वो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पितलिया के फॉर्म विड्रॉ करने से फौरी तौर पे तो निश्चित रूप से राहत मिली। पर सबसे बड़ी बात है कि अब जो आरएलपी के कैंडिडेट हैं, जो भाजपा के रतनलाल जाट के छोटे भाई हैं बद्रीलाल जाट, वो कितना कर पाते हैं। अब 34 कोणीय मुकाबला अब त्रिकोणात्मक तो हो गया है और भाजपा को इस समय तो थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रमोद, ये बताइए कि पुलिस में भी क्या शिकायत की गई है? पुलिस में इस तरह की कोई शिकायत नहीं की गई, केवल सोशल मीडिया पे ये एक तो इनका ऑडियो वायरल हुआ और अभी जैसे ही इन्होंने ऑडियो वायरल होता है इनके फॉर्म उठाने से पहले, और जो लेटर है वो वायरल होता अभी कुछ ही देर पहले। जी प्रमोद, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे पास श्रवण सिंह बगड़ी जो प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। श्रवण जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पहला सवाल यही है कि ये और पहले वीडियो वायरल हुआ था, अब लादूलाल का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें सीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या आप देखते हैं इसको? जी, ये मैंने पहले भी बताया था जब फोन आया कईयों के, ये एक यहाँ पे काफी दिनों से जिस तरीके की अफवाहें चल रही है लादूलाल जी के नाम से, जिस तरीके का यहाँ माहौल, कुछ लोग हैं जिनकी तरफ से माहौल बनाया जाए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरी अभी लादूलाल जी के बड़े भाई है शांतिलाल जी, उनसे मेरी अभी वार्ता हुई है, उनको मैंने व्हाट्सएप भेजा तो उन्होंने कहा वैसा भी ये रॉन्ग है, लोग हमें बदनाम करने के लिए इस तरीके के ये हथकंडे अपना रहे हैं कि हम उनके बस में नहीं आए, उनके बहकावे में नहीं आए और हमने पार्टी का साथ दिया है। लेकिन इस तरीके के लोग एक हथकंडा अपना रहे, किस तरीके से बदनाम किया जा सकता है इस तरीके के लग रहे हैं, लेकिन ये अफवाह है, कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं। लेकिन श्रवण जी, आरोप ये लग रहे हैं कि क्योंकि उनके जो है नाम वापसी से सीधा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है, ऐसे में ये आरोप लग रहे हैं दबाव बनाने के आप पे। जी, ये दरअसल लादूलाल जी पितलिया
अभी 2 महीने पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी प्रदेश कार्यालय में, तब से वो पार्टी के साथ है, हमारे साथ चुनाव प्रचार में भी थे, वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन इनका एक ही मानना था, जिस दिन टिकट जिसको भी मिले, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, ये मानते हुए वो प्रचार कर रहे थे। और जब डॉक्टर रतनलाल जी जाट को जब टिकट मिल गई तो उन्होंने उसी दिन मुझे कहा था कि मैं पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से जिस प्रकार से बगला के उनको बहकावे में लेके जिस प्रकार लेकिन शवर जी, लेटर में सीधे सीएम से सुरक्षा की गुहार लगाने का क्या मतलब है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये आवारा तत्वों की वजह से लेटर लिखा गया है। ये इन्होंने लादू लाल जी के परिवार में या उन्होंने किसी ने भी ये लेटर नहीं लिखा है। अभी अभी मेरी उनसे वार्ता हुई है, वो इसको नकार रहे हैं कि ऐसा मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है। कांग्रेस भी आप पे आरोप लगा रही है। ये जो अभी जो घटनाक्रम चल रहा था, इनको फॉर्म भरवाने का, इनको नहीं उठाने देने का, इसके पीछे कांग्रेस के कुछ लोग यहाँ घूम रहे, उन्हीं का हाथ है। और किस तरीके से इनको प्रलोभन भी दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का था हूं और साथ रहूंगा। तो आपका सीधे तौर पे कहना है कि कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे? जी, यहाँ कुछ लोग जो इनको बहका रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, कुछ लोगों को 100-150 लोगों को उनके साथ भेज रहे थे। जब उन्होंने निर्दलीय बोला हम आपके साथ हैं, आप जीतेंगे, आप निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन वो हर बात मुझे बताते थे कि भाई साहब इस तरीके से। जी शबर जी, हमारे साथ आरसी चौधरी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे सीधे आपका जवाब लेते हैं। आरसी चौधरी जी, पहले तो न्यूज 18 राजस्थान पे आपका स्वागत है। और सवाल ये है, जो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो लेटर जो जारी हुआ सोशल मीडिया पर, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, सीधे आरोप आप पे लगा रहे हैं शवर सिंह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रहा, जनता के अंदर उसको उम्मीद नहीं बची है, इसलिए ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। ये पितलिया जी ने जब भारतीय जनता पार्टी को 46 दिन पहले ज्वाइन किया था, अगर विचार और नीति की बात होती तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति ना बनती। लेकिन एक बड़े बहुमत के साथ में, बड़े वोट बैंक, पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, बहुत से इन्होंने मत प्राप्त किए, और इनका जो ऑडियो कई जगह पे वायरल हो रहा है, और ये अपने साथियों के साथ में कह रहे हैं कि जब गला दब जाता है तो क्या करें। भारतीय जनता पार्टी ने इनके प्रतिष्ठानों पे, कर्नाटका के अंदर, बेंगलुरु पे और दूसरे प्रतिष्ठानों पे छापे मारे गए, उनके परिवार को दबाया गया। तो अपने व्यापार को बचाने के लिए और इन्हें आज अपना नामांकन पत्र विड्रॉल करना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है। जी शवर सिंह, सीधा आरोप आप पे कि आपने दबाव बनाया सीधे तौर पे, तब जाकर उन्होंने जो नाम वापसी लिया है। ये सरासर गलत है। जब इस तरीके की अफवाहें आए तो लादू लाल जी पिछलिया का आप पेज खोल के देखिए, उन्होंने खुद ने इसका खंडन किया। मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, आप देखिए तो पेज को खोलकर उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि मैं पार्टी के साथ रहूंगा। अब भी अगर पार्टी चाहे, उनका ये जरूर कहना था कि साहब मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन पार्टी ने कहा कि उन्होंने कहा मैं पार्टी के साथ रहूंगा। जी आरसी चौधरी जी, आप सुन रहे होंगे सीधे जवाब। देखिए मुझे लग रहा है ये कह रहे हैं कि उन्होंने फेसबुक पे क्या लिखा और तमाम चीजों पे क्या लिखा। जब वो अपने किसी साथी से, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उसका ऑडियो है वो सार्वजनिक पटल पे है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार की जो मंत्री हैं वो भी अपने ऑडियो को झूठ कह सकते हैं, वो इसका सैंपल नहीं दे, तो इसलिए इन बातों को भी ये निराधार कहेंगे। लेकिन मैं तो ये विश्वास दिखाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि क्या पितलिया जी की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी चिंताजनक थी कि उन्हें दबाव की राजनीति का अख्तियार करना पड़ा, उनके प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए, उनके परिवार को परेशान किया गया, और उस वजह से वो जाके स्वयं, ना कि वो कार्यकर्ताओं के साथ में गए हो, ना कोई उन्होंने सभा की और ना उन्होंने नामांकन अपना है वो अकेले भी जाके और दबाव में उन्होंने वापस ले लिया। देखिए जवाब अकेले नहीं लिया, मैं उनके साथ था, रात भर से मैं उनके साथ। देखिए आप कब से साथ हैं, कब से कार्यकर्ता उनके हैं, कब से जुड़े, मैं ये नहीं जानता, लेकिन ये पूरा सहाड़ा और भिलवाड़ा जिला जानता है कि पितलिया जी लंबे समय से समाज सेवा में जुड़े हुए थे। आप पितलिया जी पे तो दबाव बना सकते हैं, लेकिन क्या ये दबाव आप सहाड़ा की जनता पे बना सकते हैं जो पितलिया के साथ में खड़ी थी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाएगी? ये लोग भिलवाड़ा की जनता तय करेगी। आप किसी नेता को तो दबा सकते हैं,
उसके प्रतिष्ठान को तो बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आप भीलवाड़ा की जनता के स्वाभिमान को नहीं दबा सकते। ये जो सहारड़ा की जनता है वो तय करेगी आने वाले चुनाव में। इससे जनता सब जानती है यहाँ पे। हाँ, जनता सब जानती है, जनता जानती है, तभी मैं आपको ये कह रहा हूँ, जनता सब जानती है। बात करते थे, हमारे साथ चाय पीते थे, अगर उनके मन में ऐसी बात होती तो ये जनता जानती है, जनता जानती है। जब आपने 46 दिन पहले उनको ये झूठा प्रलोभन दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी का पक्का, ये आपके, लेकिन आपने उन्हें टिकट नहीं दी, आपने टिकट नहीं दी, इसलिए उन्हें तो जनता के बीच में जाना था, खड़ी थी। सच्चाई मानी जाएगी, आपके कहने से कुछ नहीं। लेकिन शवर जी एक टाइमिंग को लेकर भी सवाल तो उठता ही है, जो आरोप विपक्ष की तरफ से आरसी चौधरी जो लगा रहे हैं, टाइमिंग क्योंकि एक भूमिका जो है अहम भूमिका रही थी पिछले चुनाव में, 30,000 वोट उनको मिले थे और इस बार फिर से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, फिर से एंड टाइम पे दबाव बनाकर नाम वापसी, कहीं कहीं तो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस तरह का कोई दबाव ना, हमारी वार्ता जारी थी, हमारे समझाइश जारी थी, उनको हम यही समझा रहे थे कि आप पार्टी के साथ रहो, आगे आपको मौका मिल सकता है। तो उन्होंने उनके परिवार से सारा बैठ के डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा ठीक है मैं ये उपचुनाव नहीं लड़ूंगा और पार्टी के साथ रहूंगा। उन्होंने तो इतना तक कहा था मैं मोदी वक्त जबकि उनकी कोई पोस्ट आती थी, आप देखिए मोदी जी की फोटो लगाते थे, तो वो तो उन्होंने कहा मैं मोदी भक्त हूँ और इस पार्टी के साथ रहूंगा, इससे गद्दारी नहीं करूंगा, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये इनकी स्टेटमेंट है। वो हमेशा साथ रहे। ये इस तरीके के लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उनको बदनाम। देखिए आरसी चौधरी जी ये अब हालांकि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो है ऑडियो और जो लेटर है ये अफवाह है, लेकिन ये एंड टाइम पे जो ऑडियो और ये लेटर सामने आया है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र, स्वतंत्र लोकतंत्र वही होता है जहाँ पे हर व्यक्ति को जनता के बीच में जाने का अधिकार हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि गत चुनाव में उन्होंने 30,000 से अधिक मत प्राप्त किए थे, उनके पीछे सहाड़ा की जनता खड़ी थी, समाज सेवा से वो जुड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रकार से उनको जनता के बीच में जाने से रोका, उनके परिवार पे और उनके प्रतिष्ठान पे दबाव बना के रोका, ये जो तरीका है वो अलोकतांत्रिक है, ये अमर्यादित है, ये जनता के जनादेश को दबाने का एक तरीका है। आप किस आधार पे? इसलिए मैं ये सोचता हूँ जी शवर जी, आरसी चौधरी जी, टाइम हमारे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर यह है कि लादू लाल का एक लेटर बम सामने आया है और जिसको लेकर सियासत फिर से तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है।